जंग और जंग की खबरें। ऐसे में बाजार भी हालत जंग में रहा। आज पूरा दिन खौफ व हरास का मुकम्मल राज रहा आज के दिन स्टॉक मार्केट पर। लेकिन ऐसे में बाजार ने आज अपनी अहम सपोर्ट लेवल को हिट किया, रिकवरी दी। 1,10,631 पॉइंट्स का आज का लो, 695 पॉइंट्स की रिकवरी, 1,11,326 पॉइंट्स की क्लोजिंग, 3,545 पॉइंट्स का खसारा रहा आज के दिन। कल की रिकवरी 806 पॉइंट्स की वक्ती रिकवरी रही। और जैसे ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ी और काफी ज्यादा बिगड़ी, बाजार ने उसका भरपूर मनफी असर लिया और आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग रही ऑलमोस्ट 806 पॉइंट्स की। ब्रोकर्स सेग्रीगेशन का भी कुछ अमल दखल रहा, जिसने इस डाउनसाइड जो बाजार की ओपनिंग थी उसको और हवा दी। बाजार फिर बहुत तेजी से और पूरा दिन डाउनसाइड मूव किया, कोई बड़ी रिकवरी नहीं देखी गई। पाकिस्तान के डॉलर बाउंड्स भी आज कमी का शिकार रहे और इस आउटगोइंग महीने में इस मंथ के लिए ऑलमोस्ट 4% की कमी कर गए हैं। जबकि सबसे जो प्लस फैक्टर आज का वो पाकिस्तान का रुपया आज 5 पैसे रिकवरी करता हुआ देखा गया यूएस डॉलर्स के मुकाबले में। आज का बाजार 1,10,000 और 631 पॉइंट्स का जो लो पोस्ट किया, तो क्या ये वाकई सपोर्ट है? तो अगले सेशन में तेजी हो सकती है। कल चूंकि बाजार बंद रहेगा ऑन अकाउंट ऑफ 1 मई चूंकि लेबर डे है, तो रिजल्ट सीजन भी आज फुल स्विंग में देखा गया कि फिर से अच्छे और बहुत बुरे रिजल्ट्स भी आज कंपनीज ने अनाउंस किए। आज के दिन जो बाजार की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट पिछले 2 माह की कम तरीन सतह पर पहुंचकर बंद हुई है। 1,11,326 पॉइंट्स और ये क्लोजिंग 6 फरवरी 2025, जहां पर बाजार 1,10,300 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था, बहुत कम मार्जिन है। तो ऐसे में आज के दिन जहां पर बाजार की क्लोजिंग है वहां पर आउटलुक क्या है? हमारा जो व्यू था आपके साथ कल की वीडियो में, बाजार उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो डेवलपमेंट थी, जो फ्लो था न्यूज का, उस पर रिएक्ट किया है और जबरदस्त रिएक्ट किया है। मनफी रिएक्शन था जहां पर बाजार बहुत करीब पहुंचा आज की 3,545 पॉइंट्स की कमी करके उसका जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। ट्रेंड चेंजिंग लेवल इस वक्त हेड इंडेक्स का ऑलमोस्ट फाइनल और आखिरी 1,09,100 पॉइंट्स की सतह, थोड़ा सा हम मार्जिन ऑफ एरर देते हैं, 1,09,100 पॉइंट्स की सतह पर अभी अभी आज की क्लोजिंग और इस मेजर लेवल में ऑलमोस्ट 2,226 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ इस वक्त जो बाजार में उतार चढ़ाव और शदीद किस्म का वोलेटाइल बिहेवियर है उसको देखते हुए। और ये बिहेवियर हम आने वाले कुछ दिन के लिए बाजार में जरूर देखेंगे, क्योंकि बाजार अब ड्रिवन है, न्यूज ड्रिवन है। इस तरह की जो सिचुएशन अब डेवलप हुई है जियोपॉलिटिकल, जिसने कि तमाम बाकी चीज़ों को यकसर साइड पे कर दिया है। जैसे कि जो फ्राइडे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा और 9 मई को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला देने वाला है। और ऐसे में इस सिचुएशन ने काफी बड़ा असर डाला है और सबसे अहम मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाजार अपने एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल पर पहुंच चुका है। पिछले 5 महीनों से जो रेंज है वो कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, या हम इसको एक ऐसे आसान तरीके से कहेंगे कि बाजार अब तब्दीली मांग रहा है, डायरेक्शन चेंज करेगा। और ये डायरेक्शन इस वक्त जो बाजार के अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो इंडिकेटर्स हैं वो भी काफी बियरिश हैं। नंबर 2, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, बाजार के बड़े प्लेयर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो अब साइडलाइन है, बड़ी सपोर्ट नहीं दे रहे, बाजार को उठा नहीं रहे माल। और ऐसे में तमाम वो न्यू कमर्स जिन्होंने पिछले साल 6 माह या उससे भी कम अरसे में नया ताज़ा अकाउंट खोला है और बहुत अग्रेसिव और बहुत एक्साइटेड हैं बाजार में बड़ा माल बनाने को,
शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स इन लेवल्स पर काफ़ी डेंजरस गेम है, बहुत ख़तरनाक है। रिस्क को कंट्रोल किए बगैर बाजार में उतरना खतरे से खाली नहीं है। तो अगला सेशन जो कि फ्राइडे का होगा, वहां पर क्या सिचुएशन रहेगी उसका तमाम दारोमदार इस पीरियड में, ये जो गैप है कल का, वहां पर न्यूज़ का क्या फ्लो रहता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा और बाजार वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि न्यूज़ का फ्लो होगा। चूंकि तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त 24 घंटे मीडिया को देख रहे हैं, जो कि नहीं देखना चाहिए किसी भी टीवी न्यूज़ को इस तरह की, जहां पर इमोशंस को बहुत सारा डैमेज हो, खतरा हो, एक कूल किस्म का माइंड इफेक्ट हो, उससे इज्तनाब करना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी का एक अहम जुज है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जहां पर हम बात कर रहे थे, आज के दिन ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी गई, सिवाय अस्क्रिप बैंक जिसने के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के बाद आज भी बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। 26 पॉइंट्स जरूर उसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। लकी एंग्रो होल्डिंग, यूबीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एफएफसी, हब पावर, ओजीडीसी, एमसीबी बैंक, माड़ी एनर्जीज, एंग्रो फर्टिलाइजर, मिजान बैंक, सिस्टम्स और एचबीएल, ये तमाम बिग बॉयज मनफी कंट्रीब्यूट किए हैं और भरपूर किया है। आज के दिन जहां पर हम हेडलाइन को देखें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने एक नया तरीका मुतारफ कराया है और उसने नोटिफाई किया है कि जो टैक्स की कलेक्शन है टुवार्ड्स सीमेंट सेक्टर, उसको अब अमेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है और अब तरीकाकार जो है वो काफ़ी क्लियर होगा। टैक्स ज़्यादा जनरेट करना चाह रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सीमेंट सेक्टर से, जिसका डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट सेक्टर पर हो सकता है आने वाले दिनों में। एटलस होंडा का आज रिजल्ट देखा गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 57.1% का इजाफा देखा गया और ये एनुअल रिजल्ट था। 15 अरब 25 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया, 9 अरब 71 करोड़ रुपए के मुकाबले में 42 रुपए का बड़ा कैश भी पे आउट किया है, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में है। एजीपी फार्मा का रिजल्ट रहा और 126% की ग्रोथ रही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। आखिरी क्वार्टर के लिए 1 अरब 6 लाख रुपया कंपनी ने गेन किया। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी 9 माह का रिजल्ट 35% का इजाफा और कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान 9 माह का रिजल्ट रहा 17% का इजाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 14 अरब 1 लाख रुपया कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। सैमेट्री ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 28% का इजाफा देखा गया। 9 माह का रिजल्ट 145.2 मिलियन रुपया कंपनी ने गेन किया 113.86 मिलियन रुपए के मुकाबले में, जो कि पिछले साल उसका प्रॉफिट था। टीआरजी पाकिस्तान भी दोबारा से वापस हुई है, उसकी वापसी की है उसने और बड़ी बम्पर किस्म की वापसी की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 4 अरब 26 करोड़ रुपया रही और उससे पिछला जो पीरियड था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें 18 अरब 31 करोड़ रुपया नुकसान था कंपनी को, जो कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड किया कंपनी ने। ओजीडीसी मनफी अर्निंग रही। 9 माह का रिजल्ट ऑलमोस्ट 24% की गिरावट लेकर आज सामने आया, जहां पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमरीली स्टील्स रिजल्ट मनफी रहा, थल लिमिटेड रिजल्ट मनफी रहा, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी कंपनी की और ऑलमोस्ट 3 अरब रुपया कंपनी ने 9 महीने में लॉस किया है। आज के दिन बाजार में वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा देखा गया, ऑलमोस्ट 19% से ज़्यादा का हुजम फैला है। आज के दिन 61 करोड़ 65 लाख शेयर्स का काम हुआ, जिसकी मालियत बढ़कर 40 अरब रुपए से तजावज़ कर गई कल के 51 करोड़ 71 लाख शेयर्स के मुकाबले में, जिसकी मालियत 37.8 अरब रुपया थी। लेकिन विद इन दिस हमने पैनिक देखा और बहुत सारा खौफ व हरास देखा। कुल 457 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था, वहां पर खौफ के बायस 352 शेयर्स में आज कमी रही, सिर्फ 60 शेयर्स में इजाफा हो पाया, जबकि आज के दिन 45 शेयर्स की किस्मत का फैसला फिर से लटक गया है। तो ये जो सिचुएशन है वक्ती है। ओवरऑल बाजार का इन लेवल्स पर ट्रेड करना, जो कि 6 फरवरी के बाद की लोएस्ट लेवल है और ऑलमोस्ट दिसंबर से ऑनवर्ड
ये जो रेंज है डाउन साइड बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि अभी हम जिस लेवल की बात कर रहे थे 1,09,100 पॉइंट्स का, इन केस ये ब्रीच डाउन हो तो डेफिनेटली एक नया डाउनसाइड ट्रेंड बाजार शुरू कर सकता है। विद इन दिस बहुत सारे सेक्टर्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफी ज्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर की शुरुआत से ही शुरू हो चुका है और स्टिल उसमें कंटिन्यूटी है, स्टिल जारी और सारी है। तो लेट्स सी कि अगले सेशंस में क्या होता है। इन केस जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कमी होती है, कोई ब्रेक आती है, तो उसको भी बाजार एक किस्म का रिस्पॉन्ड करेगा और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।